ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सो कुचाल सब कह भैनी की, अवध आस सम जीवन जी की। न तरो लखन सिय राम वियोगा, हरे मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी बन गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सभी लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धार भय गुणद गोहारी। भेटत भुज भर भाय भरसो, राम प्रेम रसु कहे न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझनें सुधार दी हैं। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई है। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। वारिज लोचन मोचत वारी, देखत सास सुर सवा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा है। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया है। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे हैं। उनकी दशा देखकर देवताओं की समाज बहुत ही दुखी हो रहा है। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे विरंच निर्लेपो पाए, पदम पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए हैं। तेउ बिलोक रघुवर भरत प्रीत अनूप पार मय। भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृष संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित तो अपार प्रेम को देकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए हैं। जहाँ जनक गुरु गतमत भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़े खोरी। वर्णत रघुवर भरत वियोगु, सुन कठोर कवि जाने हैं लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय ही समझेंगे। सो सकोच रस अकथ शोभानी, समो स्नेहु सुमिर सकुचानी। भेंट भरत रघुवर समझाए, पुण्य रिपु बदन हरसि ही अलाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा रही है। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुपाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुन दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में लग गए हैं। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया है। वे चलने की तैयारियां करने लगे हैं। प्रभुपद पदम बंद दो भाई, चले शीश धरे राम रजाई। मुनि तापस बंदेव निहोरी, शव सन्मान बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चल दिए हैं। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके और उनसे विनती लेकर लखन भेंट प्रणाम कर, सिर धरे सिय पद धूर। चले सप्रेम असीस सुन सकल सुमंगल मूर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृष संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। फिर लक्ष्मण जी को क्रम से भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद
सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपह सिरनाई, कीन बहुत विध विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बढ़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया है, आप समाज सहित वन में आए। पुरपग धारे दे असीसा, कीन धीर धर गवन कह महिषा। मुनि महदेव साधु सन्माने, विदा किए हरे हर समझाने। वह आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया और श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंद पगा से सिपाही। कौशिक वाम देव जावाली, पुरजन परजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासियों और मंत्री से मिले। यथा योग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नार पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सम्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत माध पद बंद प्रभु सुच स्नेह मिल भेंट। विदा कीन सज पालकी, सकुच सोच सब मेट। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वृष संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया है। परिजन मात पिता मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करे प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीत कहत कब हे अनहा हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं है। सुन शिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुहु प्रीति समाई। रघुपति पटपाल की मगाई, कर प्रबोध सम्मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति से समाई हुई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सम्माताओं को आश्वासन देकर उस पर चढ़ाया है। बार बार हिरमिल दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजबाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं के समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान कर दिया है। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाए सब लोग चेता। बसहे बाज गज पशु ही हारे, चले जाहे परवश मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी, पशु हृदय में हारे हुए, शिथिल हुए, परवश मन मार कर जा रहे हैं। गुर तीय पद बंद प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित। आए परन निकेत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वृष संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर अपनी पर्णकुटी पर आ गए हैं। विदा कीन सन्मान साधु, चले हृदय बड़ विरह विषादु। कोल गिरात विल्वन जारी, फेरे फिरे जोहार जोहारी। फिर सम्मान करके निसार राज को विदा किया।
वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात भीरात वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना करके लौट रहे हैं। प्रभु सिय लखन बैठे वट चाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही, भरत स्नेह स्वभाव सुवानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बसवर्णी, तेह अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो रहे हैं। विबुध विलोक दशा रघुवर की, वर्ष सुमन कहे गति घर घर की, प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाना प्रारंभ कर दिया है। घर घर की दशा कहीं दुखड़ा सुनाया नहीं जाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर नहीं रहा। सानुज शीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल व्रत संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।